नमस्ते नमस्कार राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम आपके आगे बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए ये क्या है, ये है हमारे गणतंत्र दिवस के ऊपर, यानी कि 26 जनवरी 2021 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। देखते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना जो एक महामारी की तरह पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में फैल चुकी है, इसके कारण और किसान आंदोलन के कारण किस किस तरीके के बदलाव हमें हमारे गणतंत्र दिवस में देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपकी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये करंट अफेयर्स का आपका एक नया टॉपिक तैयार होने वाला है। हम शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस के बारे में कि ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था। 72वां गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं। रिपब्लिक डे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पूर्ण गणतंत्र स्वराज के रूप में खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र की बात की जाए तो जो संविधान का गठन है वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ और तभी से ये हमारा रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये 72वां था। और बात की जा रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को परेड निकाली जाती है दिल्ली में। दिल्ली हमारी जो कि भारत की राजधानी है, लेकिन कोविड-19 और साथ साथ किसान आंदोलन की वजह से इसमें तरह तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। उन्हीं बदलावों को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने सबसे ऊपर लिखा परेड की लंबाई। परेड की बात करें तो इसका आयोजन राजपथ पर होता है। अब जानते हैं इसकी लंबाई में क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है 8.2 किलोमीटर की लंबाई पे ये परेड निकलती थी, लेकिन वो भी घटकर केवल कितनी रह गई है, 3.3 किलोमीटर पे निकाली गई है इस साल। तो आप ये बदलाव देखेंगे, आपको सारे बदलावों को नोट डाउन कर किस किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई क्या हो गई, घट गई 8.2 से केवल 3.3 किलोमीटर ही रह गई है। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भवन से होते हुए लाल किले तक जाया करती थी, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है। तो वो अब कितनी बची है, केवल नेशनल स्टेडियम पर रुक गई है। तो ध्यान देना है आपको, इस बार राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक ना पहुंचकर कहां तक गई है, नेशनल स्टेडियम तक गई है। बात की जाए झांकियों की, तो झांकियां पहली बार की तरह ही पूरी लाल किले तक पहुंची हैं। हम धीरे धीरे बात करेंगे कि झांकियों में भी कौन कौन से बदलाव आए हैं। क्या बिल्कुल वही रही हैं झांकियां या थोड़ी कम हुई हैं, कौन कौन उपस्थित नहीं हो पाया है, कौन कौन उपस्थित हुए हैं, कौन हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। तो देखते रहिए आपका थर्ड पॉइंट। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है, स्पेक्टेटर्स बहुत जरूरी हैं किसी भी हमारे दिवस, किसी भी समारोह के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, दर्शकों की संख्या में बहुत बदलाव आया, चाहे आप वो कहें कोविड-19 ऑब्वियस कोरोना की वजह से और साथ साथ ये बढ़ते किसान आंदोलन की वजह से। तो दर्शकों की संख्या 1,50,000, आप ये देख रहे हैं 1.5 लाख तक लोग वहां उपस्थित होते थे, जिनमें बच्चे भी थे, स्कूली विद्यार्थी भी थे। लेकिन अब ये घट कर केवल कितनी रह गई है, केवल 25,000 हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख से 25,000, इतना बदलाव देखने को मिला इस साल में। और आप देखेंगे 25,000 में से 4,000 केवल कैसे थे, जो आम लोग थे, यानी कि लोकल पीपल थे। तो 1.5 लाख में से 25,000 में से केवल 4,000 आम लोग ही उपस्थित हो पाए हैं। बात की जाए टिकटों की, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखे टिकट 32 के, यानी कि 32,000 टिकट हर साल मिलती थी, यानी कि जो आपकी एंट्रेंस टिकट होती है ना एंट्री के लिए, लेकिन वो उसमें भी केवल 7500 लोग ही हैं जो अंदर जा पाए हैं, यानी कि कितना ज्यादा लॉस देखने को मिला। 32,000 टिकटों से केवल 7,500 पीपल ही एंटर कर पाए हैं। ये तो था इसके बारे में। अब देख पा रहे हैं मीडिया, ये आम जनता की बात हुई, लेकिन मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी बहुत ज्यादा कटाई की गई है। 300 से केवल 200 मीडिया प्रतिनिधियों को एंट्री मिली है वहां का प्रसारण करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मीडिया 300-200 हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन कहां पर होता है, राजपथ पर होता है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, झांकियां। देखिए सबसे अहम हिस्सा 26 जनवरी के परेड का झांकियां ही है। तो झांकियों में किस तरीके के बदलाव किए गए हैं। आप बात करें झांकियों की तो 144, लगभग 150 कह रहे हैं, 144 झांकियां निकलती थी, जिनमें से इस साल घटकर केवल ये 96 रह गई है। 96 झांकियां ही निकली हैं। अब इन 96 झांकियों के बारे में देखते हैं, जिसमें क्या क्या है,
सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये अलग अलग राज्यों से जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने राज्यों को, उनके कल्चर को, संस्कृति को, और साथ साथ जो सैन्य बल होते हैं यानी जो हमारी सैनिक शक्ति है वो भी उनकी झांकियां निकाली जाती है। अब देखते हैं 32 झांकियों की बात हो रही है, झांकियां घट गई हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो वो है 32 झांकियां। तो 32 झांकियों में से देखिए 17 तो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। ध्यान देने वाली बात इसमें है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अभी अभी हाल ही में लद्दाख बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो उसने अपने संस्कृति, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर आप लद्दाख का जिक्र जरूर करेंगे और पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नया बना जिसने हाल ही 2021 में क्या किया, परेड में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ 9 विभिन्न मंत्रालय हैं। देखिए अलग अलग मंत्रालय, इसमें आयुष मंत्रालय भी हो सकता है, इसमें आईटी डिपार्टमेंट भी है हमारा, तो अलग अलग तरीके के 9 विभिन्न मंत्रालय ऐड ऑन है और साथ ही 6 सुरक्षा बल हैं। तो ये तो थी आपकी 32 झांकियों का जिक्र। अब जान लेते हैं कि किनको अनुमति नहीं मिली है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई अनुमति नहीं मिली है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा अवॉइड किया जा रहा है, यानी कि उनको दूर रखा जा रहा है ताकि ये जो कोविड-19 का प्रकोप है इससे कोई भी क्या है पीड़ित ना हो, कोई बच्चों पे असर ना आए। इसलिए छोटे बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको मना कर दिया गया था कि 15 ईयर से बिलो कोई भी बच्चा शामिल नहीं होगा। जबकि बच्चों को जो वीरता पुरस्कार या बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वो प्रधानमंत्री और बच्चों में क्या होगा, आपका वर्चुअल संवाद। आप देख पा रहे हैं वर्चुअल संवाद होगा, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन इनको 26 जनवरी की परेड में नहीं बुलाया गया है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। तो आगे देख रहे हैं मुख्य अतिथि। देखिए मुख्य अतिथि के बिना तो हमारा कोई समारोह होता ही नहीं है। हमारे इसी तरीके से 26 जनवरी 2021 में मुख्य अतिथि आने वाले थे, जो भी आपके क्या है ब्रिटिश पीएम है, जो कि नहीं आ पाए। उनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इस साल उपस्थित होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 के बढ़ते कोविड स्ट्रेस को लेकर वो नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत में इस बार 26 जनवरी को कोई भी मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं रहे हैं। आगे देखिए मुख्य अतिथि की बात हो रही है तो इससे पहले 1952 यानी कि 1952, 1953 और 1966 इन तीनों में भी भारत के पास कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। इसी तरीके से इन 3 सालों के बाद अब फिर से आप देखिए 55 वर्षों के इतने बड़े अंतराल के बाद इस बार फिर से भारत के पास कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नहीं थे। हाँ जी, तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमने आपको बताया कि विभिन्न मंत्रालय की झांकियां भी निकलती हैं। इसी में से इस बार देखिए मुख्य बात क्या है जो आपको दिमाग में रखनी है कि डीबीटी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किसको रिप्रेजेंट किया, किसकी झांकी निकाली। आप देखेंगे कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का प्रदर्शन किया है, उन्होंने किस तरीके से उसका प्रयोग किया पूरा झांकी में दिखाया गया है। किस तरीके पूरी जो एक प्रोसेस होती है ना कि किस तरीके से वो बनी, क्या क्या उसके रिजल्ट निकले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, वो सारे के सारे झांकियों में प्रदर्शन किया गया है। तो आपको उस विभाग का नाम याद रखना है डीबीटी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वदेशी वैक्सीन के प्रति एक झांकी के में आपको सारा का सारा विवरण दे दिया हमारी वैक्सीन का। तो आगे आप देख पा रहे हैं 8 पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें शामिल इस साल क्या क्या नई ऐसी चीजें हैं जो झांकी में शामिल हुई है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स में शामिल, भारतीय वायुसेना में इस साल जो शामिल हुआ है राफेल, जो कि एक लड़ाकू विमान है। आपको बता देते हैं कि लड़ाकू विमान जिस तारीख को 3 और एड ऑन हुए हैं, जिसकी वजह से जो राफेल की मात्रा है वो अब कितनी हो गई, टोटल भारत के पास 11 हो गई है। तो आप देखिए आगे इसमें क्या क्या शामिल हुए, राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुआ है, साथ ही साथ हमारी पहली महिला फाइटर पायलट जिसका आप नाम देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश रीवा मध्य प्रदेश से है, अवनी चतुर्वेदी, ये भी शामिल हुई 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन। बात की जाए अवनी चतुर्वेदी की तो इनके 2 सहायक मित्र भी हैं इनके, भावना कंठ और मोहन सिंह, ये भी शामिल हुए हमारे गणतंत्र दिवस पर, जो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात थी। और बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश के
सशस्त्र बल की एक टुकड़ी भी शामिल हुई है। बात की जाए बांग्लादेश की तो इसी वर्ष उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और बात जान लेते हैं जो आपको जरूर मदद करने वाली है एग्जाम में कि मेजर योगेंद्र सिंह यादव, ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय सेना में है हमारे मेजर योगेंद्र सिंह यादव जेसीओ की पोस्ट पे, साथ ही साथ सूबेदार संजय सिंह जो कि राइफलमैन है, ये दोनों भी शामिल हुए हैं। अब इन दोनों को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन क्यों किया कि ये दोनों भी शामिल हुए हैं, क्यों? क्योंकि इनको क्या मिला है, परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि आपका 4 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के लिए इनको सम्मानित किया गया था इन दोनों को। और आपको अगर जानते हैं तो हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी में दोनों ही उपस्थित हुए थे। तो ये बताना एक अहम पॉइंट था आपके लिए। तो ये सभी जानकारी जो भी नए नए बदलाव हुए हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, हमने सभी आपके लिए क्या है सामने रखे हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।